एक साहिल नाम का लड़का था, उसके पड़ोस में सीमा नाम की लड़की रहती थी। दोनों का बचपन एक साथ ही खेल कूद कर बीता था, यहाँ तक कि पढ़ने भी वह एक ही स्कूल में जाते थे। इन दोनों के परिवार में इतना फर्क था कि साहिल का परिवार गरीब था, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जबकि सीमा के पिताजी एक जमींदार थे जो कि खानदानी अमीर थे, लेकिन ये बात जानते हुए भी कभी सीमा और साहिल के बीच कोई मतभेद या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं आया। उनके दिलों में सिर्फ सच्ची दोस्ती और मासूमियत भरी हुई थी। उनके लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज उनकी दोस्ती थी, जिसमें कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई, और ये दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल गई। साहिल और सीमा का प्यार इतना गहरा होता चला गया, इन दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का सपने देखने लगे। एक घर जहां वे साथ रहेंगे, खुशियां बांटेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। साहिल इन सपनों को पूरा करने के बारे में दिन रात सोचता रहता था। लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों नहीं जानते थे कि प्यार की राह में ऐसी मुश्किलें आ जाएगी जो उनकी राहें अलग कर देगी। क्योंकि किस्मत का लिखा कुछ और ही होता है। समय बीतता गया। अचानक सीमा के पिताजी ने सीमा की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। उन्होंने सीमा की शादी के लिए एक अमीर लड़का देख लिया और उसी से शादी करने का निर्णय ले लिया। सीमा ये खबर सुनकर हिल गई। उसके मन में साहिल के साथ बिताए हुए पल, उसके साथ करी हुई बातें, हर चीज की यादें ताजा होने लगी। वह मायूस हो गई और सोचने लगी, अगर उसकी शादी साहिल से नहीं हुई तो उसकी जिंदगी का आगे क्या होगा। कुछ दिनों तक सीमा इस बात से बहुत परेशान रही, जिसके कारण उसने साहिल से सही तरीके से बात भी नहीं कर पाई। एक दिन उसने साहिल से मिलने का फैसला किया। उसने साहिल को वही बुलाया जिस जगह वह अक्सर मिलते थे। साहिल ये बात सुनकर खुश हो गया कि आज इतने दिनों बाद सीमा से मिलूंगा। जैसे ही साहिल ने सीमा को देखा, उसको सीमा के चेहरा उदास दिखा और आंखों में अजीब सी उदासी दिखी। उसने पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो। सीमा के आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी। तब उसने बोला, साहिल, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। वह लड़का शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन है। मैं क्या करूं, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ये सुनकर साहिल का दिल और दिमाग धक से हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। साहिल ने अपने आप को संभाला और सीमा को बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के खिलाफ जाओ। अगर यही हमारी किस्मत है तो मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। सीमा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने साहिल को गले लगाया और कहा, साहिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई दूरी आए, लेकिन शायद हमें अपने प्यार को कुर्बान करना ही पड़ेगा। साहिल ने खुद को संभालते हुए कहा, सीमा, हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। चाहे हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन हमारी यादें और हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर से मिलेंगे। लेकिन दोनों मन ही मन अपने दर्द को छिपा रहे थे। सीमा और साहिल दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और प्यार दिखाई दिया। जैसे कि वह जानती थी कि यह उनका आखिरी मिलन है। उसने साहिल का हाथ छोड़ा और धीरे धीरे वहां से चली गई। साहिल वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। वह जानता था कि उसने सही किया है, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह उसी मंदिर के पास बैठ गया और अपनी यादों में खो गया। फिर एक दिन सीमा की शादी हो गई। शादी वाले दिन जब साहिल ने सीमा को विदाई के वक्त जाते हुए देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वह बहुत रोया और अपने घर की छत पर चला गया। सीमा शहर चली गई। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो गए। उसने साहिल को अपनी यादों में हमेशा संजो कर रखा। वह जानती थी कि उसका दिल हमेशा साहिल के लिए धड़कता रहेगा, लेकिन उसने अपनी नई जिंदगी को भी स्वीकार किया। उसने अपने दिल में साहिल के लिए एक खास जगह बनाई, जहां वह उसे हमेशा याद करती रहेगी। साहिल ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सीमा की यादें उसे हर पल तड़पाती रहती थी। ये जुदाई का दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। उसने अपने काम में खुद को डुबो लिया, लेकिन उसके दिल में सीमा की यादें हमेशा रहती थी। उसने फिर कभी किसी और से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसके लिए सच्चा प्यार वही था जो उसने सीमा के साथ महसूस किया था।